Welcome everyone to my channel Omni Gyan. As I said in the earlier video that I'll be bringing part 2 of the Listen, the Beggar and the King very soon. So here it is, The Beggar and the King by Winthrop Parkhurst, part 2. Okay, part 2, and this is the final part actually. ये final part होगा और इस final part में हम देखेंगे कि जो part 1 में हमने जहाँ पे end किया था कि राजा जो है वो भिखारी से कहता है, द किंग कमेंड्स द बेगर, कमेंड करता है बेगर को कि वो ज़मीन पे 3 बार अपना सर पटके और प्रॉमिस करे कि वो कभी बाहर भीख नहीं मांगेगा और रोटी के लिए नहीं चिल्लाएगा. ओके, द किंग कमेंड्स द बेगर इन पार्ट 1 ऑफ द वीडियो. वी एंडेड at that point where the king commands the beggar to touch his forehead on the floor 3 times and promise that he won't cry for bread again, okay, outside the palace. Now what the beggar will do and what will happen at the end of the story is very interesting. And then after that, as I told you, we will do some analysis also. हम लोग कुछ analysis करेंगे कहानी के ऊपर, theme के ऊपर, characters के ऊपर. okay, पहले कहानी देखते. Let's see the story first, part 2 and the final part. So the beggar refuses. Straight away the beggar refuses and says दैट इज़ इम्पॉसिबल. तो बेगर जो है वो राजा के मुंह के ऊपर मना कर देता कि नहीं, मैं नहीं करूँगा, मैं अपना सर 3 बार नहीं पटकूँगा ज़मीन पे और मैं कोई प्रॉमिस नहीं करूँगा और ये इम्पॉसिबल है, दैट इज़ इम्पॉसिबल. तो राजा नेचुरली, एक राजा को अगर कोई भिखारी, इतना छोटा सा एक आदमी अगर राजा के मुंह के ऊपर राजा को मना कर दे तो राजा को गुस्सा ज़रूर आएगा. तो सर्वेंट जो है, नौकर जो है साइड से, वो धीरे से भिखारी को कहता है, द सर्वेंट एडवाइसेस द बेगर दैट नो, इट इज़ नॉट राइट टू मेक द किंग एंग्री. राजा को इतना गुस्सा मत दिलाओ. एंड टेल्स हिम टू ओबे द किंग. राजा जो कह रहा है वो बात तुम मानो, ठीक है, राजा को गुस्सा मत दिलाओ. सर्वेंट एडवाइजेस द बेगर वेरी सॉफ्टली. ओके, तो द किंग अगेन टेल्स द बेगर टू टच हिज फोरहेड ऑन द फ्लोर एंड प्रॉमिस टू द किंग. तो राजा फिर से कहता है कि भिखारी, मैं तुम्हें फिर से कह रहा हूँ कि तुम अपना सर 3 बार ज़मीन पे पटको और मुझे प्रॉमिस करो कि तुम भीख नहीं मांगोगे. लेकिन भिखारी फिर से मना कर देता है. ठीक है, द बेगर सेज दैट ही डज नॉट हैव एनी किंग एंड ही विल मेक नो सच प्रॉमिसेस. ओके, तो बेगर कहता है कि मेरा कोई राजा नहीं. आप देखिए कि भिखारी में दम कितना, हम लोग कहते हैं ना बंदे में है दम, तो भिखारी में देखिए क्या दम है. एटीट्यूड, हम लोग नेगेटिव एटीट्यूड नहीं कहेंगे, लेकिन दम देखिए कि मेरा कोई राजा नहीं, उसने ऐसा कोई प्रॉमिस किया नहीं और वो करेगा भी नहीं. ठीक है, तो उसने स्ट्रेट अवे रिफ्यूज़ कर दिया. तो राजा नेचुरली बहुत गुस्सा हो गया. द किंग इज़ वेरी एंग्री नाउ एंड वार्न्स द बेगर दैट इफ़ ही डज नॉट ओबे द किंग देन ही विल बी सॉरी दैट दाई फादर एवर मेट दाई मदर. तो एक्चुअली इसका मतलब ये है कि राजा जो है बहुत गुस्सा हो गया और राजा ने भिखारी से ये कहा कि अगर तुमने मेरा बात नहीं सुना और तुमने 3 बार अपने सर को ज़मीन पे नहीं पटका और प्रॉमिस नहीं किया तो तुमको बाद में जाके पछताना होगा कि तुम्हारे फादर जो है कभी तुम्हारे मदर से मिले थे. इसका मतलब तुम जन्म हुए थे. ओके, इसके इनडायरेक्टली ये मतलब है कि तुमको सॉरी कहना पड़ेगा, तुमको पछताना पड़ेगा कि तुमने कभी जन्म लिया था. ठीक है, इसका मतलब मैं तुम्हें मार डालूँगा, आई विल किल यू इफ़ यू डोंट ओबे. इसका जो एक वर्ड में हम कह सकते हैं कि इसका एक ही मीनिंग है कि अगर तुमने मेरा बात नहीं माना तो मैं तुम्हें मार दूंगा, यू विल बी किल्ड. ओके, तो इसको घुमा के राजा ने कहा दैट दाई फादर एवर मेट दाई मदर. मीनिंग यही है कि राजा भिखारी को मारने की धमकी दे रहा है. ओके, तो हम लोग आगे बढ़ते कहानी की तरफ. द बेगर देन रिप्लाइज दैट टू बी बॉर्न अ बेगर इज़ अ वेरी अनहैप्पी थिंग अनलेस इट इज़ टू बी बॉर्न अ किंग. तो भिखारी ये कहता है कि मुझे पता है महाराज के भिखारी जन्म होना बहुत अनहैप्पी है, बहुत दुखदाई है, बहुत अनहैप्पी है, लेकिन मुझे ये लगता है कि राजा होना भी बहुत दुखदाई है, स्पेशली राजा जब आपके जैसा हो. तो द किंग वंस अगेन कमेंड्स द बेगर टू टच हिज फोरहेड. तो राजा फिर से कहता है कि ये सब फालतू बातें छोड़ो. ठीक है, ये सब फालतू बातें छोड़ो और अपना सर जो है तुम अभी के अभी, मैं तुम्हें हुक्म देता हूँ, ऑर्डर करता हूँ मैं तुम्हें, अभी के अभी अपना सर जो है ज़मीन पे लगाओ और 3 बार ये 3 बार लगा के ये प्रॉमिस करो
तो भिखारी अब जो है वो चुपचाप खड़ा है, वो कुछ भी नहीं बोल रहा है। द बेगर स्टैंड्स मोशनलेस, एकदम पूरा स्टिल खड़ा है, वो कुछ भी नहीं बोल रहा है। तो सर्वेंट जो है फिर से भिखारी को एडवाइस करता है, सलाह देता है कि भाई महाराज जो कहते हैं उसे मान ले भाई, तुम्हारा तेरा भी क्या जाएगा, 3 बार सर पटक के ज़मीन पे प्रॉमिस कर ले और करके घर चला जा चुपचाप, क्यों बेकार बेकार में झमेला कर रहा है, तो सर्वेंट जो है, सर्वेंट बिगिनिंग से ही हम लोग देखते हैं कि सर्वेंट थोड़ा सिंपैथी रखता है गरीबों के लिए। ओके, थोड़ा सिंपैथी रखता है। इवन बिगिनिंग में हमने ये देखा कि सर्वेंट जो है राजा को ये सलाह देता है कि महाराज आप एक छोटा सा टुकड़ा दे दीजिए भिखारी को, वो चला जाएगा, लेकिन महाराज उसका बात नहीं मानता। तो सर्वेंट जो है एक अच्छा कैरेक्टर है, ठीक है। तो वो बार बार भिखारी को एडवाइस दे रहा था, ओके, धीरे धीरे करके एडवाइस दे रहा था। तो अब जो है भिखारी अब बोला, नाउ द बेगर स्पीक्स अगेन। तो बीच में कुछ डायलॉग्स है जो रिपीट होता रहता है। इस कहानी में एक चीज़ ये है कि डायलॉग्स जो है राजा और भिखारी और सर्वेंट के बीच कई सारे डायलॉग्स है जो रिपीटेड है, ठीक है। तो आप लोग टेक्स्ट बुक पढ़ लीजिएगा, ठीक है। मैंने इंपॉर्टेंट लाइंस के ऊपर फोकस किया है यहाँ पे, आप लोग टेक्स्ट बुक भी अच्छे से पढ़ लीजिएगा। तो भिखारी अब बोला, ही टेल्स किंग टू थ्रो हिज क्राउन आउट ऑफ द विंडो, ओनली देन ही विल ओबे द किंग एंड स्टॉप क्राइंग फॉर ब्रेड। तो भिखारी ये कहता है कि महाराज ठीक है, चलिए आपने मुझे ऑर्डर किया कि मैं अपना सर जो है 3 बार ज़मीन पे पटकूँ और मैं प्रॉमिस करूँ, तो आपने मुझे ऑर्डर किया, चलिए मैं भी आपको एक ऑर्डर करता हूँ, आप अपना मुकुट क्राउन जो है वो खिड़की के बाहर फेंक दीजिए, तो मैं भी ब्रेड के लिए चिल्लाना बंद कर दूंगा। इफ़ यू थ्रो योर क्राउन आउट ऑफ द विंडो देन आई विल ओबे यू एंड आई विल स्टॉप क्राइंग फॉर ब्रेड। तो महाराज, द किंग बिकम्स रेड विद एंगर। तो महाराज को अभी जो है बहुत गुस्सा आया, ही इज़ रेड विद एंगर, वो एकदम आग बबूला गुस्से से लाल हो गया वो। और क्यों लाल हो गया? क्योंकि एक भिखारी, एक पिद्दी सा छोटा सा भिखारी फ्रॉम द स्ट्रीट हैज़ द ऑडेसिटी टू कमेंड द किंग। एक रास्ते का भिखारी जो है इतना डेयरिंग है, इतना साहस रखता है कि वो एक राजा को ऑर्डर दे कि तुम अपना मुकुट, अपना क्राउन खिड़की के बाहर फेंक दो। तुम्हारी मजाल कैसे हुई? हाउ डेयर यू टॉक टू अ किंग लाइक दिस एंड यू ऑर्डरिंग मी। तो भिखारी बोलता है, हाँ मैं आपको ऑर्डर कर रहा हूँ, क्योंकि आपने मुझे ऑर्डर किया, मैं भी आपको ऑर्डर कर रहा हूँ। अगर आप अपना क्राउन खिड़की के बाहर फेंक देंगे तो मैं भी रोटी के लिए चिल्लाना बंद कर दूंगा, झमेला ख़त्म। तो नाउ अभी दोनों के बीच जो है एक्सचेंज ऑफ वर्ड्स होता है दोनों के बीच, कि राजा जो है वो भिखारी को कमेंड करता है कि अपना सर पटको 3 बार। तो भिखारी फिर से वो बोलता है कि आप अपना क्राउन बाहर फेंको, फिर मैं पटकूंगा। ये सब बातें चलता रहता है रिपीटेडली, ओके। सो कमांड्स एंड काउंटर कमांड्स फ्रॉम बोथ द किंग एंड द बिगर, ये चलता रहता है दोनों में, ठीक है। कि तुम ज़मीन पे 3 बार पटको, इधर से भिखारी बोलता है आप अपना मुकुट पहले बाहर फेंकिए, फिर से राजा बोलता है तुम करोगे कि नहीं, तुम अपना सर ज़मीन पे 3 बार लगाओगे कि नहीं। तो भिखारी वहाँ से रिप्लाई देता है आप पहले अपना मुकुट बाहर फेंकेंगे कि नहीं फेंकेंगे, ठीक है। ये सब चलता रहता है दोनों के बीच, भिखारी और राजा के बीच। तो द किंग टेल्स दैट ही विल नेवर ओबे अ मियर बेगर। ऑब्वियसली राजा कैसे एक भिखारी का बात मानेगा। तो राजा ने स्ट्रेटली सिंपली उसके मुंह के ऊपर कह दिया कि मैं तो एक भिखारी का बात नहीं मानूंगा, आई विल नेवर ओबे मियर बेगर, एक फटीचर बेगर का भिखारी का बात मैं थोड़ा ही मानूंगा। तो बेगर कहते ठीक है, बढ़िया है, आप मत मानिए तो मैं चलता हूँ, ठीक है। तो अच्छा चलता हूँ, दुआओं में याद रखना। तो द बेगर लीव्स, बट बिफोर लिविंग ही टेल्स द किंग। तो भिखारी जो है वो चलने लगता है, लेकिन चलने से पहले या निकलने से पहले भिखारी ये कहता है, he tells the king that the king would prefer losing his head but he will keep his foolish crown। तो राजा को एक्चुअली ये धमकी है जो वो राजा को देता है। वो राजा को कह रहा है कि महाराज आप अपना सर खोने के लिए तैयार है, यू आर रेडी टू लूज योर हेड, आप अपना सर कटवाने के लिए तैयार है, लेकिन अपना जो स्टूपिड सा क्राउन है, मुकुट है, वो आप बाहर नहीं फेंकेंगे, ओके, वो आप अपने पास रखेंगे। तो चॉइस इज़ योर्स, सर या मुकुट, either your head or your crown, that's your choice। या अगर मैं प्रिसाइजली एग्जैक्टली कहूँ तो आपका सर या तो आपका स्टूपिड क्राउन,
ओके, चॉइस आपका है, मैं तो चला। तो द बिगर फाइनली गोज टुवर्ड्स द डोर, तो भिखारी जो है वो दरवाजे की तरफ चला जाता है। तो राजा को 2 मिनट के लिए राजा जो है पूरा शॉक्ड होके, यू नो, ही बिकम्स लिटिल मोशनलेस, वो पूरा शॉक्ड होके बैठ गया 2 सेकंड के लिए, और उसके मुंह से जो है बात नहीं निकल रहा है। तो सडनली राजा को रियलाइज़ हुआ, अरे ये भिखारी मुझे धमकी दे के जा रहा है, इसको पकड़ो। द किंग ऑर्डर्स हिज सर्वेंट्स टू, इनफैक्ट सर्वेंट होगा क्योंकि वहाँ तो एक ही नौकर है, तो नौकर को बोलते हैं चलो इसको पकड़ो, स्टॉप हिम, सीज हिम। ओके, भिखारी को अब भी कभी पकड़ो, ये मुझे धमकी दे के जा रहा है। अरे, तो भिखारी जाते जाते फिर से पीछे मुड़ा। द बिगर टर्न्स बैक एंड टेल्स दैट एक तो क्या, नॉट इवन 10,000 men कैन कैच मी। तो भिखारी कहता है महाराज एक सर्वेंट तो क्या, मुझे 10,000 लोग भी मिल के नहीं पकड़ सकते, मेरे अंदर इतना पावर है। क्योंकि आपने मुझे सब तरीके का पनिशमेंट दिया, ऑल काइंड्स ऑफ पनिशमेंट्स हैव बीन गिवन, हैव बीन ट्राइड बिफोर ऑल्सो। सब तरीके का पनिशमेंट आपने दिया। आपने मेरा टंग काट दिया, जीभ काट दिया, आपने मुझे चाबुक से पीटा, आप लोगों ने मुझे भगा दिया यहाँ से, फिर आप लोगों ने मुझे तलवार से काट दिया, मुझे मार डाला, यू किल्ड मी बिफोर ऑल्सो, बट मैं फिर से ज़िंदा होकर वापस आ गया। तो मेरे बारे में शायद आपको अभी भी आइडिया नहीं हुआ होगा कि मैं कौन हूँ। एंड ही डिक्लेयर्स, अब जो है भिखारी ये डिक्लेयर करता है कि आई एम स्ट्रोंगर दैन द माउंटेन, आई एम स्ट्रोंगर दैन द सी। यहाँ पे ए होगा, आई एम स्ट्रोंगर दैन द माउंटेन एंड आई एम स्ट्रोंगर दैन द सी। मैं पहाड़ से भी मजबूत हूँ, मैं समंदर से भी मजबूत हूँ। पेज 217 ऑफ योर टेक्स्ट बुक। ओके, तो भिखारी जो है, अब देखिए ये जो पर्टिकुलर लाइन है, इस लाइन से और भी कई सारे लाइन्स आएंगे यहाँ पे। इस लाइन से आपको क्या लगता है कि ये भिखारी कोई साधारण, कोई सिंपल, कोई ऑर्डिनरी ह्यूमन बीइंग तो नहीं हो सकता? डेफिनेटली इसके अंदर कुछ ना कुछ सुपर नेचुरल पावर या कोई भी पावर तो इसके अंदर डेफिनेटली होगा, नहीं तो ये ऐसे कैसे राजा के सामने डिक्लेयर करेगा दैट ही इज़ स्ट्रॉन्गर दैन द माउंटेन एंड स्ट्रॉन्गर दैन द सी। डेफिनेटली यह भिखारी जो है कोई मामूली, कोई ऑर्डिनरी भिखारी नहीं हो सकता। ही कैनॉट बी एन ऑर्डिनरी बिगर, ही डेफिनेटली पोजेसेस सुपर नेचुरल पावर्स एंड वी विल सी दैट। हालांकि कहानी में क्या आता है बाद में, वॉट कम्स लेटर इन द स्टोरी, आई एम नॉट गोइंग टू ब्रेक द सस्पेंस, मैं सस्पेंस तो ब्रेक नहीं करूँगा। तो किंग डज नॉट बिलीव हिम एंड लाफ। तो राज किसको बिलीव होगा? एक फटा हुआ कपड़ा पहन के भिखारी, एक भिखारी जो है राजमहल के बाहर भीख मांगता है, ब्रेड ब्रेड गिव मी सम ब्रेड। ऐसा कोई भिखारी अगर एक राजा के सामने खड़ा होकर कहे कि मैं माउंटेन और सी से ताकतवर हूँ, तो कौन ये बात मानेगा? हु विल बिलीव हिम? डेफिनेटली आप खुद पकड़ लीजिए, अगर आपके घर पे कोई भिखारी आता है और कहता है कि मैं समंदर और पहाड़ों से भी ज़्यादा शक्तिशाली हूँ, पावरफुल हूँ, आप उस पर हंसेंगे, राइट और रॉन्ग? तो ये सेम चीज़ हुआ किंग के साथ। तो किंग डज नॉट बिलीव एंड लाफ एट हिम। अब बिगर जो है वो वार्न करता है राजा को, द बिगर वार्न्स दैट ही कैन ब्लो ओवर द होल पैलेस विद जस्ट वन ब्रेथ ऑफ हिज माउथ। तो भिखारी ये कहता है कि मैं एक फूंक से आपका पूरा राजमहल उड़ा दूंगा, मुझ में इतना पावर है। ठीक है, तो किंग, राजा को यकीन नहीं होता है, राजा, द किंग डज नॉट बिलीव हिम बिकॉज द किंग फील्स दैट दिस पुअर बिगर हु हैज़ नथिंग, हु इज़ इन रैग्स, फटा हुआ कपड़ा, ही इज़ टेलिंग ऑल दिस नॉनसेंस थिंग्स। ओके, तो भिखारी फाइनली कहते हैं मैं एक फूंक मार के आपका जो है पूरा राजमहल उड़ा सकता हूँ, आपको पता है, पैलेस उड़ा सकता हूँ। तो अब ये बड़ा सा डायलॉग, ये पूरा आपके किताब में है, दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, दिस डायलॉग इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर रेफरेंस टू द कॉन्टेक्स्ट। ओके, मैं पूरा पढ़ूंगा इसको, आप अपना किताब जो है वो ले लीजिए, पेज 218 ऑफ योर बुक। ओके, एकदम टॉप में ही होगा, सबसे पहला वाला जो डायलॉग है, पेज 218 ऑफ योर टेक्स्ट बुक। ओके, ऑफ योर टेक्स्ट बुक प्रिस्क्राइब बाय द मेघालय बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन, वो टेक्स्ट बुक, उस टेक्स्ट बुक का ये पेज नंबर, ये कोई दूसरे किताब का पेज नंबर नहीं है। ठीक है, प्लीज़ माइंड इट स्टूडेंट्स। अगर कोई और CBSE या कोई और बोर्ड्स हैं, इंडियन बोर्ड्स, जहाँ पे ये कहानी है, और आप लोगों का अगर कोई अलग किताब है, ये रीडिंग सर्कल से है, मेंट फॉर क्लास 9 रीडिंग सर्कल। ओके, पब्लिश्ड बाय ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी प्रेस। तो अगर ये किताब आपका कोई दूसरा किताब है तो पेज नंबर भी अलग होगा। तो लेट्स रिटर्न बैक टू द स्टोरी। सो भिखारी ये कहता है कि आई विल नॉट हार्म दी नाउ, कि
कि महाराज मैं अभी आपको कुछ नहीं करूँगा, आई विल ओनली क्राई अलाउड इन द स्ट्रीट्स फॉर ब्रेड, वे विथ टू फिल माई बेली। तो मैं बाहर सिर्फ रोटी के लिए चिल्लाऊंगा, क्यों, मुझे अपना पेट भरना है, आई जस्ट वॉन्ट टू फिल माई स्टोमक, दैट्स इट, आई एम हंग्री। बट वन डे आई विल नॉट बी सो काइंड टू दी, लेकिन एक दिन आएगा जब मैं इतना काइंड, इतना अच्छा मैं आपके प्रति नहीं रहूँगा, आई विल नॉट बी सो काइंड टू यू। ऑन दैट डे, उस दिन, माई माउथ विल बी फिल्ड विद अ रशिंग विंड एंड माई आर्म्स विल बिकम एज स्ट्रॉन्ग एज स्टील रॉड्स। तो उस दिन जो है मेरे मुंह से जो है विंड निकलेगा, ओके, बहुत पावरफुल विंड मेरे मुंह से निकलेगा, और मेरा जो आर्म्स है, हाथ है, वो स्टील रॉड के जैसे स्ट्रॉन्ग हो जाएंगे। माई हैंड्स विल बिकम स्ट्रॉन्ग एज स्टील रॉड्स एंड आई विल ब्लो ओवर दिस पैलेस। मैं इस पूरे राजमहल को एक फूंक से उड़ा दूंगा। एंड ऑल द बोन्स इन द फुलिश बॉडी आई विल स्नैप बिटवीन माई फिंगर्स। तो दो उंगली के बीच में आपका जो ये फुलिश स्टूपिड सा ये जो शरीर है, आपका बॉडी है, इसको मैं अपने दो उंगली के बीच में, जैसे हम लोग स्नैप करते हैं ना, उंगली ऐसे स्नैप करते, तो उस तरीके से मैं स्नैप करके आपका पूरा बोन्स जो है, हड्डियाँ जो है आपके बॉडी के अंदर, मैं क्रश कर दूंगा, मैं टुकड़े टुकड़े कर दूंगा, ठीक है, आपके स्टूपिड बोन्स को। तो आई विल बीट अपॉन अ लार्ज ड्रम एंड द हेड विल बी माई ड्रम स्टिक। तो वो कहता है कि मैं बड़ा बड़ा ड्रम बजाऊंगा और आपका सर मेरा स्टिक होगा। वो ड्रम स्टिक होता है ना, हाथ में लेके जो ड्रम पे मारते हैं, तो आपका सर जो है वो मेरा ड्रम स्टिक होगा। तो मैं आपके सर को पकड़ के जो है ड्रम के ऊपर उसको मारूंगा ज़ोर ज़ोर से, और ड्रम बजाऊंगा ज़ोर ज़ोर से। आई विल नॉट डू दिस थिंग्स नाउ, लेकिन मैं ये सब चीज़ अभी नहीं करूँगा, लेकिन एक दिन मैं ज़रूर करूँगा। क्यों? क्योंकि आपने जो बिहेवियर मुझसे किया या लोगों से करते हैं, उसका फल आपको भुगतना होगा। यू विल हैव टू bear the consequences. You will have to taste the, you know, the same fruit one day. You'll have to taste the same behavior one day that you are giving to the people who are in lower rank to you. जो आपसे नीचे हैं, उनसे आप जिस तरीके से बिहेवियर करते हैं, आपको एक दिन उसका रिप्लाई मिलेगा। तो therefore when my voice sounds again in thine ears, तो आज के बाद मैं जब बाहर रोटी के लिए, ब्रेड के लिए चिल्लाऊंगा और मेरा आवाज़ आपके कानों तक जब जब आएगा, तब तब रिमेंबर, तब आप ये याद रखिए कि मैंने आपको क्या बोला, ये सब चीज़ें मैंने आपको बोला, ये तब आप याद करना। आज के बाद जब भी आप मेरा वॉइस सुनेंगे, ठीक है, आप याद कर लेना मैंने आपको कौन कौन सा चीज़ बोला था, ये सब चीज़ मैंने आपको बोला था, आप याद कर लेना। तो राजा जो है डर गया। तो रिमेंबर ओ किंग एंड बी अफ्रीड। तो महाराज ये सब चीज़ें जो है, ये सब चीज़ें याद करके, ये सब मैंने आपको बोला, ये सब चीज़ें याद करके मुझसे डरिए, बी अफ्रीड ऑफ मी। ये बोल के जो है भिखारी बाहर चला गया, और राजा शॉक्ड, पजल्ड, वो बैठ गया कुछ अपने थ्रोन पे, और कुछ बोलने के लायक नहीं वो। आफ्टर सेइंग दिस द बेगर गोज अवे, द किंग ऑर्डर्स। तो राजा जो है फिर से अपने सर्वेंट को ऑर्डर करता है कि जाओ, कैच हिम एंड कॉल द गार्ड्स, गार्ड्स को बुलाओ, सारे गार्ड्स को, सोल्जर्स को बुलाओ और पकड़ो इस भिखारी को। तो सर्वेंट कहता है कि महाराज मैं ना तो चल पा रहा हूँ और ना तो मैं बोल पा रहा हूँ, नीदर आई कैन मूव नॉर आई कैन टॉक। मेरा ज़ुबान जो है, मुंह जो है, ज़ुबान वो अटक गया है, और मेरे पैर भी काम नहीं कर रहे। माई लेग्स आरंट वॉकिंग टू, आई कैन नॉट मूव एंड नीदर कैन आई टॉक। अब किंग जो है वो पूरा शॉक्ड, अरे ये क्या चल रहा है यहाँ पे, आर यू डम, तो क्या तुम गूंगे हो गए हो कि तुम चल नहीं सकते? तो सर्वेंट कहता है हाँ महाराज मैं चल नहीं सकता, आई कैन नॉट वॉक। देन द बेगर्स वॉइस, तो सडनली जो है बेगर तो बाहर चला गया। अब बेगर जैसे ही बाहर चला गया, बाहर जाके फिर से बेगर अगेन, जो बेगर है वो चिल्लाने लगा, ब्रेड ब्रेड गिव मी सम ब्रेड। अब राजा जो है वो आधा डरा हुआ बेचारा अपने सिंहासन पे बैठा हुआ कि एक पिद्दी सा भिखारी मुझे ऐसा धमकी दे के गया, ये डेफिनेटली कोई ऑर्डिनरी भिखारी नहीं हो सकता। तो राजा जो है आधा डरा हुआ, ही गोज़ नियर द विंडो, राजा अभी धीरे धीरे करके खिड़की की तरफ जाता है, और अपना हाथ जो है, हिज हैंड्स, वो अपने मुकुट की तरफ, क्राउन की तरफ लेता है, अपने क्राउन को बाहर फेंकने के लिए।
ठीक है, उसको डर लग गया एक्चुअली। द किंग फेल्ट अफ्रेड कि मैं अपना, जैसे कि भिखारी ने मुझे कहा कि आप अपना मुकुट बाहर फेंकेंगे तो मैं चिल्लाना बंद करूँगा। तो महाराज को लगा चलो यार इस झमेले से छुटकारा पाया जाए, और क्योंकि ये भिखारी तो साधारण भिखारी हो नहीं सकता, किंग अपने ही मन में ये सोच रहा होगा, तो मैं अपना मुकुट जो है फाइनली बाहर फेंक ही देता हूँ, आज ये झमेला ही चला जाएगा। तो राजा जैसे ही अपना हाथ सर की तरफ लेता है और अपना क्राउन, अपना मुकुट जो है सोने का मुकुट, जैसे ही खिड़की के बाहर वो फेंकने के लिए तैयार होता है, सडनली किंग ये रियलाइज़ करता है, सडनली उसको ये फीलिंग आता है कि अरे हाउ एम आई अफ्रेड ऑफ द बेगर। ठीक है, तो राजा ये कहता है अरे मैं अपना मुकुट बाहर फेंकने वाला था, क्या मैं भिखारी से डर गया? एक्चुअली तो वो आधा डरा हुआ है और आधा उसके अंदर एटीट्यूड अभी भी ज़िंदा है कि मैं राजा हूँ, ये आधा एटीट्यूड उसके अंदर है और आधा वो भिखारी से डरा हुआ है। तो फिर से उसका अंदर का जो राजा है वो जाग गया। ठीक है, थोड़ा भी जो बचा कुचा उसका राजा है अंदर का वो जाग गया, और राजा महाराज जी कहता है कि अरे मैं इस भिखारी से डर जाऊंगा। फिर से उसने अपना मुकुट पहन लिया। ओके, ही वेयर्स हिज क्राउन अगेन, एंड वो ऑर्डर करता है कि भाई ये खिड़की ही बंद कर दो, यू क्लोज द विंडो। अपने नौकर को कहता है कि क्लोज द विंडो। ओके, ये खिड़की ही बंद कर दो। वो भिखारी बाहर ब्रेड के लिए चिल्लाए, कुछ भी चीज़ के लिए चिल्लाए, ये खिड़की ही बंद कर दो, ना तो आवाज़ आएगा और ना तो मुझे भिखारी से फिर से ना तो भिखारी को फिर से मुझे बुलाना होगा, इस भिखारी से मुझे छुटकारा मिल जाएगा, उसको जो करना है करने दो बाहर। तो भिखारी तो ही कंटिन्यूस क्राइंग फॉर ब्रेड आउटसाइड। भिखारी जो है बाहर ब्रेड के लिए चिल्ला रहा है, ब्रेड ब्रेड गिव मी सम ब्रेड। तो भिखारी को कोई फ़र्क नहीं पड़ता है कि अंदर क्या चल रहा है। अब राजा तो आधा डरा हुआ। तो यहीं पे आके जो है कहानी ख़त्म हो जाता है। द स्टोरी एंड्स हियर। ओके, एंड द कर्टेन फॉल्स, क्योंकि एक ड्रामा है, एक प्ले है, इसलिए जो है पर्दा गिर जाता है और कहानी ख़त्म हो जाता है। ठीक है, आप लोगों को कहानी समझ में आ गया होगा। अब थोड़ा सा इसको एनालाइज किया जाए इस कहानी को। तो एनालाइज हम लोग किस तरीके से करेंगे, देखिए पहले हम लोग थीम देखते हैं, कहानी का जो है मेन मोटिव क्या है, इस कहानी की थीम क्या है, कहानी का मेन आइडिया क्या है, सेंट्रल आइडिया ऑफ द प्ले द बेगर एंड द किंग। तो द थीम ऑफ द बेगर एंड द किंग इज दैट प्राइड लीड्स टू द डाउनफॉल ऑफ मैन। ये बहुत बड़ा एक बात है दोस्तों कि अहंकार जो होता है ना, प्राइड, एरोगेंस, ये किसी भी आदमी के अंदर अगर प्राइड या एरोगेंस आता है तो वो उसे डुबाएगा। डेफिनेटली इट इज़ गोइंग टू बी द कॉज ऑफ डाउनफॉल फॉर दैट पर्सन। डाउनफॉल मतलब डूब जाना, ओके, बर्बाद हो जाना। तो अहंकार जो है, लोगों को, किसी आदमी के अंदर अगर अहंकार आता है तो वो उसे बर्बाद करके छोड़ता है, इसलिए अहंकार नहीं आना चाहिए। तो राजा के अंदर बहुत अहंकार है। एंड द थीम इज apparent थ्रू आउट द स्टोरी एज द किंग्स डाउनफॉल इज foreshadowed आफ्टर द beggar लीव्स। तो जैसे ही भिखारी राजा को धमकी दे के बाहर चला जाता है, राजा आधा डरा हुआ, वो कहीं ना कहीं प्रूव करता है कि राजा का डाउनफॉल होने वाला है। राजा अब जो है वो बर्बाद होने वाला है। हालांकि कहानी वहीं पे ख़त्म हो जाता है कि राजा जो है खिड़की बंद कर देता है। अब खिड़की बंद करना मतलब वो भिखारी से और झमेला नहीं लेना चाहता है। दैट मीन्स व्हाट, ही इज़ अफ्रेड ऑफ द बेगर, एटलीस्ट हाफ अफ्रेड ऑफ द बेगर। ठीक है, तो हम लोग कह सकते हैं कि कहीं ना कहीं जो है उसका डाउनफॉल, बर्बादी आने वाला होता है राजा का। ठीक है, नाउ इन स्टोरी द बेगर रिक्वेस्ट्स ओनली ब्रेड। तो हम लोग कहानी में क्या देखते हैं कि भिखारी कहाँ सोना, पैसा, डायमंड्स, ज्वेलरी, कोई पोस्ट, राजमहल में कोई पोस्ट कहाँ मांगने आया था? वो एक छोटा सा टुकड़ा, ब्रेड का एक छोटा सा टुकड़ा ही तो मांगने आया था। अब राजा के लिए डेफिनेटली ये पॉसिबल था कि उसके पास इतना खाना है, वो एक छोटा सा टुकड़ा भिखारी को दे दे। बट हाउ द किंग डज नॉट फीड हिम। लेकिन किंग जो है अपने पास बहुत सारा खाना होते हुए भी उस भिखारी को एक टुकड़ा भी देने के लिए तैयार नहीं। अब ये एरोगेंस, प्राइड नहीं है तो और क्या है, राइट? तो दैट इज़ बिकॉज द ब्रेड रिप्रेजेंट्स कंपैशन। तो ब्रेड यहाँ पे जो है कंपैशन रिप्रेजेंट करता है। कंपैशन मतलब किसी के लिए अंदर प्रेम होना, ठीक है, काइंडनेस होना अंदर, किसी के लिए अंदर काइंडनेस होना, इसका मतलब कंपैशन। तो ब्रेड जो है बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों कि ब्रेड जो है वो कंपैशन को रिप्रेजेंट करता है।
ब्रेड एक्चुअली हम लोग अगर कहानी का एक सिंबॉलिक मीनिंग निकाले, कहानी का एक इनर मीनिंग निकाले अगर हम लोग इस कहानी का, तो ब्रेड जो है वो एक्चुअली हम लोग अगर एक दूसरे एंगल से पकड़े तो ब्रेड का मतलब यहाँ पे सिंपैथी, काइंडनेस, ठीक है। आप 21st सेंचुरी में आप देख लीजिए, कहीं भी देख लीजिए, काइंडनेस बहुत कम है। चारों तरफ जो तांडव लगा हुआ है कि काइंडनेस बहुत कम है। मैं एक एग्जांपल दूंगा आपको छोटा सा, ये बहुत बार मीम से भी बना है, इसके ऊपर पिक्चर्स आते हैं कभी कभी इंटरनेट पे कि कोई आदमी से फॉर एग्जांपल कोई आदमी जो है वो नदी में डूब रहा होता है, ठीक है। तो आसपास लोग जो है आजकल आपको देखने के लिए मिलेगा, आसपास खड़े हुए लोग फ़ोटो लेते हैं, वीडियोस बनाते हैं यूट्यूब पे छोड़ने के लिए, लेकिन जाके जो है उस आदमी की मदद नहीं करेंगे। दे वॉन्ट हेल्प हिम, बट दे आर बिजी इन क्लिकिंग फ़ोटोज़, मेकिंग वीडियोज़ एंड अपलोडिंग देम इन यूट्यूब, फेसबुक, यहाँ वहाँ पैसा कमाने के लिए, नाम कमाने के लिए, लेकिन उसको मदद नहीं करेंगे। तो अंदर कंपैशन नहीं है, और जिसके अंदर कंपैशन होगा वो इमीडिएटली जो है ही विल जंप एंड ट्राई टू हेल्प दैट पर्सन हु इज़ इन डेंजर। ओके, तो राजा जो है उसके अंदर कंपैशन बोल के कुछ है ही नहीं। तो नाउ द सर्वेंट वांटेड टू शो कंपैशन। अब सर्वेंट जो है एक अच्छा कैरेक्टर है कहानी में, अब क्योंकि वो राजा का नौकर है इसलिए उसे राजा के प्रति भी लॉयल रहना होगा। ही विल हैव टू रिमेन लॉयल टू द किंग ऑल्सो, LOYAL, ही विल हैव टू रिमेन लॉयल टू द किंग ऑल्सो, क्योंकि वो राजा का नौकर है। बट उसके अंदर एक कंपैशन है, इसलिए तो वो भिखारी को बार बार जो है ये एडवाइजेस दे रहा था कि तुम राजा के सामने ऐसे बात मत करो, राजा जो कहता है उसे चुपचाप सुन के तुम चले जाओ भाई, ठीक है। और एक तरफ वो किंग को भी जो है सलाह दे रहा था, इन द बिगिनिंग ही वाज एडवाइजिंग द किंग ऑल्सो कि महाराज इस भिखारी से छुटकारा पाने का एक ही तरीका है, आप इसको एक छोटा सा टुकड़ा ब्रेड दे दीजिए, खिड़की के बाहर जो है आप ऊपर से फेंक दीजिए एक छोटा सा टुकड़ा ब्रेड, ये भिखारी चला जाएगा। तो वो दोनों तरफ न्यूट्रल है, दिस सर्वेंट इज़ न्यूट्रल ऑन बोथ साइड्स। आप उसका काम है वो उसको राजा का बात भी मानना है, ही विल हैव टू ओबे द किंग ऑल्सो, एंड ऑन द अदर साइड ही वाज ट्राइंग टू हेल्प द बेगर ऑल्सो। अब हम लोग देखते हैं कि कौन कौन सा पनिशमेंट दिया गया था भिखारी को। ओके, तो पनिशमेंट्स गिवन टू द बेगर वाज सेंड द बेगर अवे, द बेगर वाज सेंट अवे, भिखारी को जो है भगा दिया गया बहुत बार। लास्ट, भिखारी को चाबुक मारा गया बहुत बार। बाइंड एंड गैग, भिखारी को बांध के, उसका मुंह बांध के, हाथ पैर बांध के उसको चाबुक से मारा गया, तो बाइंडिंग एंड गैग दोनों हो गया। उसका टंग काट दिया गया, टंग वॉज कट। उसको मारा भी गया, स्लेन, उसको मारा भी गया, ही वॉज किल्ड ऑल्सो। ओके, तो ये सब पनिशमेंट्स भिखारी को दिया गया था, राइट। एनीवेज लेट्स कंटिन्यू। तो जितना भी पनिशमेंट्स भिखारी को दिया गया, नो पनिशमेंट कुड हार्म द बेगर, और बेगर ये डिक्लेयर करता है कि आपने मुझे कितना पनिशमेंट दिया महाराज, लेकिन मुझे कुछ नहीं हुआ क्योंकि मैं ऑर्डिनरी हूँ ही नहीं। वो भिखारी ने ये बोला नहीं, बट ही वांटेड टू से दिस दैट आई एम नो ऑर्डिनरी बेगर। और राजा को ये बात बाद में समझ में आया, लेकिन फिर भी आधा समझ में आया, क्योंकि अंदर तो उसका एरोगेंस है, राजा के अंदर जो प्राइड एरोगेंस है, वो प्राइड एरोगेंस उसको प्रिवेंट कर रहा था। ओके, इट वॉज प्रिवेंटिंग हिम टू लर्न समथिंग न्यू। जिसके अंदर ये फीलिंग होता है ना कि मुझे सब कुछ पता है, आई नो एवरीथिंग, वो कोई नया नॉलेज ले ही नहीं पाएगा। ओके, इसलिए दोस्तों अंदर जो है एक ऐसा फीलिंग होना चाहिए कि एज लॉन्ग एज आई लिव सो लॉन्ग डू आई लर्न, कि मैं जब तक जिंदा हूँ तब तक मैं सीखता जाऊँगा। आई विल गो ऑन लर्निंग बिकॉज लर्निंग इज़ अ कंटिन्यूअस प्रोसेस, नो वन कैन बी परफेक्ट। लेकिन राजा तो ही नोज, ही न्यू एवरीथिंग। राजा ये जानता है कि मुझसे पावरफुल और कोई नहीं, शायद भगवान भी नहीं, ठीक है। द बेगर शोज द रियल स्टेटस ऑफ द किंग, तो बेगर जो है वो राजा को अपना औकात दिखा देता है कि आप एक तो क्या, आपके 10,000 सोल्जर्स भी मुझे कुछ नहीं कर सकते, और आपने ट्राई किया भी है पहले भी। एंड विदाउट हिज गार्ड्स, और भिखारी जो है राजा को ये कहना चाहता है कि विदाउट हिज गार्ड्स एंड सर्वेंट्स इज नथिंग। अपने नौकर चाकर, अपने गार्ड सोल्जर्स के बिना राजा कुछ भी नहीं, ही इज़ अ ज़ीरो, ही इज़ लिटरली अ ज़ीरो। उसके अंदर कोई नॉलेज या पावर है ही नहीं, वो अकेले कुछ कर पाए। राजा जो है अकेले कुछ कर पाए, इम्पॉसिबल।
तो वो अपने सर्वेंट्स और गार्ड्स के बिना कुछ भी नहीं, एंड इनसाइड ही इज़ बोथ एरोगेंट एंड कावर्ड। तो हम लोग ये भी देखते कि अंदर ही अंदर ये राजा जो है बहुत एरोगेंट, प्राइड है, अहंकारी है, लेकिन वो डरपोक भी है, आधा डरा हुआ बंदा बेचारा। अंत में, लास्ट में, इतना सोल्जर्स उसके पास होते हुए भी कहीं ना कहीं जाके उसको डर लग गया, और अपने आप ही ऑटोमेटिकली उसका हाथ, हिज हैंड्स गोज टूवर्ड्स हिज क्राउन। उसका हाथ जो है ऑटोमेटिकली उसके मुकुट पे चला जाता है, खिड़की के बाहर वो मुकुट फेंकने के लिए। तो वो डरपोक ही तो हुआ, ठीक है। एंड अफ्रेड ऑफ द बेगर ही डिसाइड्स टू थ्रो हिज क्राउन आउटसाइड। ओके, डर के मारे बेचारा जो है अपना क्राउन ऑलमोस्ट बाहर फेंकने वाला था, लेकिन सडनली अंदर का राजा उसका जाके, नहीं मैं तो राजा हूँ भाई, मुझे अपना राजागिरी भी दिखाना है, और मुझे इस भिखारी से भी डर लगता है, तो खिड़की ही बंद कर दो। ओके, तो इन ऑर्डर टू गेट रिड ऑफ द बेगर्स नॉइज ही कमेंस टू क्लोज द विंडो। ओके, तो खिड़की ही बंद कर दो। तो इतना तक ही था ये एनालिसिस जो है। आप अगर कोई और तरीके से भी इस कहानी को एनालाइज करना चाहे, मैंने इन शॉर्ट, जितना भी शॉर्ट हो सके, क्योंकि वीडियो ज़्यादा लंबा होता है तो थोड़ा बोरिंग भी हो जाता है, तो मैंने कोशिश किया कि जितना जितने शॉर्ट में मैं जितना ज़्यादा एक्सप्लेन कर पाऊँ, तो आप जो है आपको मेन कॉन्सेप्ट समझ में आ जाएगा। तो ये बेसिकली दीज वर द एनालिसिस दैट आई हैव अटेम्प्टेड। ओके, मैंने ट्राई किया। आप लोग भी अगर अपनी तरफ से कुछ एनालाइज करना चाहे तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट कीजिएगा। आपकी तरफ से अगर कोई नया कुछ एनालिसिस आया तो डेफिनेटली प्लीज़ फील फ्री टू कमेंट इन द कमेंट बॉक्स, so that even others can understand. Okay, please feel free to comment. Okay, so आज के लिए इतना ही। Thank you so much for watching the video, and please do subscribe, like and share my videos, and also comment in the comment box आपको वीडियो कैसा लगा। और आप रिक्वेस्ट भी कर सकते हैं कि आपको अगर कोई ट्यूटोरियल, अगर कुछ किसी भी लेसन, किसी भी पोम या कोई भी स्टोरी या कोई भी प्ले के ऊपर आपको कोई ट्यूटोरियल चाहिए, आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए। कोई भी स्टेट बोर्ड से वो हो, क्यों ना हो, मैं ज़रूर कोशिश करूँगा कि मैं उसके ऊपर वीडियो बनाऊँ। और बेसिकली मैं मेघालय बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन के टेक्स्ट्स के ऊपर ही वीडियो अभी बना रहा हूँ, क्लासेस 9 एंड 10। फिर भी अगर कोई और दूसरा स्टेट बोर्ड्स हो और आपको कोई लेसन डिफ़िकल्ट लगता हो, तो आप डेफिनेटली मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा, और मैं कोशिश करूँगा इंग्लिश 2 के टॉपिक्स के ऊपर भी मैं ज़्यादा से ज़्यादा वीडियोस ले आऊँ। और लेट मी कंप्लीट द प्रोज सेक्शन फर्स्ट, ये स्टोरी, पोम और प्लेज वगैरह का सेक्शन में कंप्लीट करूँ। ओके, सो दैट्स ऑल, विथ लव फ्रॉम ओमनी ज्ञान। थैंक यू सो मच, एंड ऑल द बेस्ट टू ऑल ऑफ यू।